चलने से प्रारब्ध कटते हैं और जहाँ चलने से पुरुषार्थ प्रकट होता है और जहाँ चलते चलते वो भक्त प्रेमी परमार्थ से जुड़ जाता है। तीन चीजें हो गई, प्रारब्ध कटता है, पुरुषार्थ प्रकट होता है और वो कितना ही नास्तिक होगा, कितना ही कैसा होगा, वो परमार्थ से जुड़ जाएगा, सेवा से जुड़ जाएगा, है ना। तो भैया साथ में है और तू बड़ा बर्बादी है, हमारे जैसे पागल साथ में है, दोनों को प्रत्यक्ष देख रहा है। आज समाज की आवश्यकता नहीं, भैया भी तेरे साथ में है और दादा भी तेरे साथ में है। अपना इंद्रियों को दिखा, है को दिखा, मैं बैठा तेरे साथ और माँ भी बैठी तेरे साथ। तू कितना बड़ा बर्बादी है, कितने जन्मों का भूखे का उदय हुआ है नालायक, कि माँ को भी बिठा के रखा है और मेरे जैसे पागलों को भी बिठा के रखा है। तेरे जैसा धन्य जीवन दूसरे का नहीं हो सकता। मैं कई बार सोचता हूँ कितना जन्म का तेरा फल है, मैया को लेकर भी चल रहा, फिर दादा बाबा को लेकर भी चल रहा, मैया को लेकर भी बैठा, फिर मेरे साथ, मैं तेरे साथ भी बैठा, तू मेरे साथ नहीं बैठा, मैं तेरे साथ बैठा। समझ गया? अभी तू तैयार नहीं हुआ मेरे साथ में बैठने की सामर्थ्य नहीं, मैं तेरे साथ बैठा, भूल नहीं करना, मैं तेरे साथ बैठा, अभी तू मेरे साथ नहीं बैठा। माँ तेरे साथ में है, अभी तू माँ के साथ में हुआ नहीं, जिस दिन हो जाएगा घर परिवार तो बहुत दूर की बात है, दुनिया में चर्चा होगी, घर और गाँव में नहीं, देश और दुनिया में तेरी चर्चा होगी, कारण तू माँ के संग में हो गया। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन तेरा बुद्धि, तेरा मैं रोज रोज तेरी साधना में बाधक है। अपने मैं केवल और केवल गुरु का वाणी, गोविंद का वाणी, राम कृष्ण का चरित्र, उसका चिंतन करो, दूसरे का चरित्र मत देखो। अरे चरित्र ही देखना है तो प्रभु राम का देखो, कृष्ण का देखो, गुरु का देखो, किसी के चरित्र का चर्चा नहीं करना। ब्रह्मा विष्णु माता जी को अभी गाँव आएगा अनुसैया में, महादेवियों को हो गया, अरे ये भूमंडल पर कौन सी नारी है, इसका थोड़ा परीक्षण करो चरित्र का। माता का चरित्र का परीक्षण करने के लिए आ गए, पालने में झुला दिया ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को। किसी के भी चरित्र के प्रति ना कुछ कहना है, ना किसी के चरित्र की चर्चा करना है। यदि चरित्र की चर्चा करना है तो राम के चरित्र की करना, हरि के चरित्र की चर्चा करना, जीवन आनंदित हो जाएगा और जीवन को दिशा मिल जाएगी। तो गुरु गोविंद के चरित्र का चर्चा करना, दूसरे के चरित्र को मत देखना, यदि देखना ही है तो खुद के चरित्र को देखना। ये पथ चरित्र के निर्माण का है। यदि समय मिला है, जीवन में अवसर मिला है, तो यहाँ कुछ बनता नहीं। यहाँ तो मैंने देखा इस पथ पर चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऐसा चरित्र मां करती है कि घर और परिवार ही नहीं, देश और दुनिया में उसके योगदान और उसकी भूमिका को सुनिश्चित कर देती है। ऐसे सहस्त्र चरित्र मां ने गढ़े हैं। असाधारण। तो चरित्र का ही चिंतन करना है, तो फिर हरि के चरित्र का करना, गुरु के चरित्र का करना, गोविंद के चरित्र का चर्चा करना, चिंतन करना। दूसरे के चरित्र को देखकर बातें नहीं करना, बात ही करना है बैठकर। तो राम के चरित्र की करना, हरि के चरित्र की करना, है कि नहीं? किसी के चरित्र पर आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाना। यदि उसका चरित्र, मैंने एक जगह चोर को देखा, मैंने पकड़ा, मैंने बोला तू चोरी क्यों कर रहा है? बाद में मेरा हृदय बेटा हो गया। अब इंद्रिया बोली वो चोरी कर रहा है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता और जरूरतें भी उसको चोर बना देती है।
तो मैंने कहा तुझे चोरी करने की आवश्यकता नहीं, मुझसे पूछ लेता, नहीं दे देता। ये मान लो रखा है, मैंने कहा चोरी करने का जरूरत क्या है, तू मेरे पास आ जाता, मैं ही सब कुछ दे देता तुझको, तू बोल के तुझे मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। कल एक दोपहर में एक पड़ाव आया, बहुत सारा देशवासी गांव और घर परिवार सेवा करता है परिक्रमा वास्ते। कल उसने अपनी पीड़ा बताई, बोले दादा जी का बोल, बोले परिक्रमा वास्ते आते हैं, हमारा हृदय भी बड़ा विचलित हो जाता है और हम खुद अपनी नजर नहीं मिला पाते। मैंने कहा क्या हो